बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत और बरकतों के हसार में रखें। जी, आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो उसकी रेसिपी के लिए है, एक मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर प्याज ले लिया है, और मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। इसमें मैंने कुछ लहसुन के जवे ले लिए हैं, अदरक ले लिया, और मैंने सब्ज़ मिर्चों को दो दो पीसेस में कर लिए हैं। उसके साथ चाहिए हमें 1 टीस्पून भरकर हमने लाल मिर्ची के लिए है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून भरकर हमने नमक का लिया है, और 1 टीस्पून हमने लेवल का हल्दी पाउडर लिया है। अच्छा, तो यहाँ है हमने गोश्त ले लिया है। गोश्त मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, धोकर छलनी में डाल लिया था उसको। जब उसका पानी निकल गया था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया, और अब मैंने उसको एक दफ़ा पानी से वॉश करके ऊपर से, और उसमें मैंने पानी में डाल के इसको रख दिया है। अच्छा, अब हम इसमें सब कुछ डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसके साथ जो हमने ये सब मसाले रखे हुए थे ये हम सब डाल देंगे, और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे कुकर भी लगा सकते हैं, कुकर में पानी कम रखिएगा। तो लेकिन मैं वो पसंद नहीं करती कुकर रखाना, तो मैं इसको ऐसे ही गलने दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे इसको पकने में। तो जी, यहाँ मैंने फायर को ऑन कर दिए है, और अब हम इसको ढक देंगे, और इसको पकने के लिए हल्की आग पे हम छोड़ेंगे। बिल्कुल स्लो पे मैं रखूँगी, ताकि अच्छे से ज़रा हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। तो जी फ्रेंड्स, आज हम बनाए थे आलू गोश्त। तो इसके लिए मैंने ये 3 बड़े साइज़ के जो हमने हैं वो आलू ले लिए हैं, और उसके साथ अब हमारा अपने गोश्त की तरफ आएंगे। तो ये उठा के देखते हैं। तो ये गोश्त तकरीबन हमारा जो है वो गलने तक हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो अब हम इसको हिलाएंगे, और इसमें ना ऑयल डाल देंगे, ताकि थोड़ा ऑयल भी साथ कुक हो जाए ऑयल में। और तब तक हम इनको ऑयल हम इतना डालेंगे जितना हम तकरीबन हाफ़ कप हम डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम आलू को। तो जी, यहाँ पे हमने आलू को स्लाइस में काट लिया है, और अब हम इसको पानी डालेंगे, और पानी में डाल के हम इसको वॉश करके, तो हाँ हंडे की जब हमारी बुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें आलू को डाल के थोड़ी बुनाई करेंगे। तो जी, यहाँ पर जो है मेरा जो गोश्त था वो मेरा बुनाई की तरफ चला गया था। तो यहाँ मैंने ऑयल पहले से डाल दिया था, तो मैं अब इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इससे हमें बड़ी खुशी होती है, और हमें अपनी जो मेहनत हम कर रहे हैं इसका हमें बड़ा अच्छा फीडबैक लगता है। अच्छा, इसके साथ जी देखिए, हमने आलू मैंने धो के तो इसको निकाल लिया था। तो अब मैं इसको बुनाई करके तो इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा गोश्त था वो भुनकर रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें भरकर सूखा धनिया। अच्छा, सूखा धनिया जब भी आप डालें, कभी भी शुरू में ना डालें, क्योंकि वो हंडिया को हमारी काली कर देता है। जब भी सूखा धनिया डालें तो हमेशा भुनाई करते वक्त तब आप डालेंगे। देखिए, हमने सूखा धनिया 1 टीस्पून हमने भरकर इसमें वो ऐड कर दिया है, और इसके साथ हमने अपने जो आलू थे हमने इसमें आलू अपने ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट, 4 से 5 मिनट हम आलू की भुनाई करेंगे, ताकि आलू अच्छे से भुन जाएं। और पता, आलू में कच्चापन होता है, अगर आप आलू को भूनेंगे नहीं तो वो आपकी हांडी जो होती है वो खाने में मज़ा नहीं देती, क्योंकि इसका जो कच्चापन होता है वो इसके शोरबे में मिक्स हो जाएगा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, और ताकि इसका हल्का हल्का मैं इसकी ग्रेवी शोरबा बनाऊंगी। और तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू भी भुन गए हैं और फ्राई हो गए हैं इसके अंदर, आलू गोश्त के अंदर। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और इतनी ग्रेवी बनाएंगे कि उससे हम अपनी रोटी के साथ हम खा सकें। आप नान भी खा सकते हैं। ये भी पानी हम डालेंगे तकरीबन, हमने थोड़ा सा मैं और डालूँगी, इसमें भी पानी कम है, पक कर तकरीबन इतना सा पानी होना चाहिए आलू गोश्त, क्योंकि इसका शोरबा बहुत मज़े का लगता है। और ये आलू ने भी गलना है, इसको टाइम थोड़ा लगना है। तो अगर मैं इसमें इतना ही पानी रहने दूँगी तो इतना इसको पक कर तकरीबन थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा जो सालन है वो रेडी। और जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आलू गोश्त बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें गरम मसाला अपने ऐड कर देंगे, और उसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, अब मैंने इसको डाल दिए, और इसके बाद हम इसको हिला देंगे, और इसको इसमें मिक्स कर देंगे।
ओके, मज़ेदार सा हमारा जो आलू गोश्त था वो हमारा बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसको निकाल देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आलू गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है और हम डिश आउट कर दिए। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको और आप सबको भी हमेशा खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।